क्या में लोग पटना आए हुए हैं अपने मांग को लेकर। सर, आपका जो मुख्य मांग है वो क्या है? कर देते हैं। सर नंबर लिखा दीजिए। आपका जो मुख्य मांग है, पटना राजधानी पटना में आप आए हैं इतनी भारी संख्या में, मुख्य मांगे क्या है? देखिए, बता दीजिए। फेयर प्राइस ड्रेस एसोसिएशन के बैनर तले एवं संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन किए हैं। बिहार के 55,000 जजमेंट दुकानदार खड़ा हो गए हैं अपनी मांग के लिए, और इस मांग के आलोक में सरकार हमसे बात हुई, सरकार के सचिव से बात हुई, मुख्यमंत्री स्तर से वार्ता नहीं हुई और मंत्री स्तर से वार्ता नहीं हुई है। लेकिन विभागीय स्तर पर जो उनके पास सक्षम शक्ति है उसका उपयोग करते हुए जो हमसे वार्ता हुआ, उस वार्ता के आलोक में जो हमको ठीक लगा वो बताया। हमको जो लड़ाई की बात रही अपनी अपनी बात रखे हैं, मिला जुला करके अभी जो मांग पूरा किए हैं वो प्रमुख मांग था। हम लोग रख रहे थे कि साप्ताहिक छुट्टी सभी डीलर को मिले, जिस पर हुआ कि वरुण जी इंसान अगर काम करता है जरूरी भी है। जरूरी साप्ताहिक छुट्टी आपको जल्द से जल्द आपको करा दे रहे हैं। अनुकंपा 58 से 60 के आ गया है, लेकिन उसके लिए फाइल गई हुई है, लौट के आएगा और कंट्रोल ऑर्डर में चढ़ेगा, उसके बाद निकल जाएगा। तब चूंकि कंट्रोल ऑर्डर का मामला बनता है, इसमें हल्ला नहीं, कंट्रोल ऑर्डर का मामला बनता है, उसमें आ जाएगा। मैंने मिला जो के साप्ताहिक छुट्टी और अनुकंपा हो गया। एक बहुत बड़ा मामला हुआ, बिहार सरकार को धन्यवाद देंगे इसके लिए कि जल्दी धन्यवाद देने के पात्र नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, पहले था वेइंग मशीन, पॉस मशीन से लाभुकों को खाद्यान्न देने को, खाद्यान्न जो दिया जाएगा उसको जोड़ दिया जाएगा, मतलब कि नेट वेट पे खाद्यान्न लाभुकों को दिया जाएगा। तो हमारा तो नेट वेट पे खाद्यान्न नहीं मिलता है, जब नहीं मिलता ही नहीं है। तो उसमें बोले थे, हम लिखे थे अपने व्हाट्सएप पर, अपने मांग पत्र में है कि जन वितरण विक्रेता का पॉस, गोदाम का जो मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन है लगा करके, और डीएसडी को भी, क्योंकि खाद्यान्न कौन पहुंचाता है? डीएसडी। तो उन तीनों को जोड़ करके हमको खाद्यान्न दिलाया जाए, तब हम समझे कि नेटवर्क में खाद्यान्न मिला तो मैं नेटवर्क में देने को तैयार हूँ। बात को भी आपने उजागर किया है कि इस पर स्वीकृत हो गया था, वो कम मिलता था। इसमें सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री को भी और मंत्री को भी, और सबसे ज्यादा विनय बाबू को। ये विनय बाबू का स्पेशल बता रहे हैं, क्योंकि मेरा लिखा हुआ है 3 चीज का, तीनों चीज पास कर दिए। अनुकंपा 60 साल, ठीक है 60 साल दिए, लेकिन 60 साल दिए और साप्ताहिक छुट्टी दिए हैं। ये 3 चीज तो प्रमुख मांग था, बाकी के लिए तो मुख्यमंत्री से जब तक बात नहीं हो जाए। मानदेय के लिए भी बात हुआ है, मानदेय के लिए मुख्यमंत्री स्तर का मामला का बताए, जी ऊपर उच्च स्तर का मामला है, उच्च स्तर पर बात कीजिए, और हमारे स्तर से जब मांगा जाएगा तो हम उसमें पॉजिटिव आपके तरफ से हैं। हजार लोगों की नजर आपकी और आपकी आवाज पर थी, क्या लग रहा है कि सारे लोग? बहुत बहुत धन्यवाद। हजार लोगों का नजर मेरे ऊपर था। ये ऐसा हमारा जन वितरण दुकान विक्रेताओं ने ऐसा सोचा, इसके लिए बहुत बहुत सभी जन दुकानदार को प्रति मैंने सहानुभूति व्यक्त करते हैं, और उनके प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा के चलते, विश्वास के चलते एक व्हाट्सएप पर यह हड़ताल हुआ है। अच्छा, व्हाट्सएप पे मात्र एक बार, हम एक अखबार में मैं नहीं दिया हूँ, सिर्फ एक, क्या भाई, एक व्हाट्सएप पर। कितने लोग आपके व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं? टोटल डीलर एक डीलर को 255 पहले था जोड़ने के लिए, अब 255 कितने लोग अपना जुड़ा हुआ है। इस नए साल की शुरुआत में एक नया चीज आपको फिर से आप लोगों को सौगात में दे रहे हैं। हाँ, सौगात में बहुत बड़ा चीज हम करें कि वेइंग मशीन, अनुकंपा और साप्ताहिक छुट्टी अगर क्लियर हो जाता है, लगेगा। एक चीज और, सरकार के सचिव ने बोले हैं कि लगेगा तो तीनों जगह लगेगा, और नहीं लगे तो कहीं नहीं लगेगा। ये स्पष्ट कर दिया गया। और क्या लग रहा है कि आप पीछे हटने वाले में से अब नहीं है? हम तो फिर करेंगे, 3 महीने के बाद फिर करेंगे। हम अगर मेरे अल्टीमेटम दे दिए हैं कि मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर मैं 3 महीने के बाद हड़ताल भी करूंगा, प्रदर्शन भी करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तमाम डीलर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो है उन तमाम लोगों तक पहुंचे और उन लोगों को जानकारी मिले कि किस तरह से जो लोग हैं इनकी आवाज़ को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे बात हुई, 2 राउंड हमारी बात हुई है मंत्री लेसी सिंह से। दोनों मांग में माननीय मंत्री महोदय ने सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन सचिव महोदय जब तक कि उच्च अधिकारी का आश्वासन नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग का नीचे स्तर का जो समस्या है, उन समस्याओं के बारे में एक एक बिंदु पर विचार मैं कर लिया हूं, और
पूरा एक बिंदु पर, मतलब कि जो हम 8 सूत्री मांग दिए हैं और जो संयुक्त रूप से दिया गया है, दोनों मांग पर बीच में क्यों बोलते हैं? ये बोलो, बीच में नहीं बोलिए। अगर शांति से सुनेंगे तो मैं बोलूंगा, और नहीं शांति से सुनेंगे तो रखिए, हम छोड़ देते हैं। क्या मैं बोलो? हाथ उठाइए, कितना लोग बोलते हैं? सुनिए, अब हंसते हैं। अरे हम ये कह रहे हैं, पहला मांग मंत्री सचिव महोदय ही टिक लगा दिए 5वां नंबर से, अनुकंपा पर आ गया। तो अनुकंपा के बारे में जो हुआ है क्लियर आप लोग सुन लीजिए। पिछले बार जो हम लोग हड़ताल और प्रदर्शन किए थे, जिसमें अनुकंपा और निलंबन साप्ताहिक छुट्टी दोनों का फाइल मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास गया, किसी कारण से हुआ, लेकिन निचलौका जो वित्त विभाग और सारा विभाग की तरफ से पास हुआ है, उसके लिए स्वीकृति पुनः आज दिए हैं कि वरुण जी जल्द से जल्द इसको हम करा देंगे। 60 वर्ष का उम्र सीमा और साप्ताहिक छुट्टी, ये तो 100% सबके सामने, सभी संयुक्त मोर्चा के सामने बोला गया है। इसमें क्लियर, ये 2 चीज आपको मिलने जा रहा है, ठीक ना? मेरा मांग पत्र में एक चीज और है, जो 2 तारीख को मेरा हम व्हाट्सएप पर डाले हैं कि जन वितरण विक्रेता को, अब बोलिए, डीलर को खाद्यान्न 5 से 10 किलो कम देता है, तो 5 से 10 किलो कम देता है। आप तराजू, पॉस मशीन में सीधे तराजू लगा दीजिएगा, तो वो तो देगा कम और यहाँ देगा हमको ज्यादा, तो कैसे चलेगा सर? नहीं चलेगा। मैंने लिखा था, डीलर के पॉस मशीन, राज खादी निगम एजीएम का गोदाम मैनेजर का पॉस मशीन और डीएसडी का पॉस मशीन, तीनों के पॉस मशीन को जोड़ करके हमसे खाद्यान्न वितरण कराइए। नेटवेट में खाद्यान्न होगा तो नेटवेट दे देंगे। क्या आप लोग, यह स्वीकृत हो गया है? आप लोग खुश हैं या नहीं? कितने लोग? ये हो गया, एक ये हुआ, 2 अनुकंपा, साप्ताहिक छुट्टी, और जिस पर भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए, याद रखिए जो मैं बोल रहा हूं, बढ़िया सुनिएगा, जिस पर भी दंडात्मक कार्रवाई, जैसे किसी को रद्द करने का धमकी, किसी को शोकॉज करने का धमकी या अन्य प्रकार का धमकी, इस 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में हुआ है, किसी पर कार्रवाई नहीं होगा। मैं आप लोग के सामने घोषणा करता हूं, बिंडे बाबू स्पष्ट रूप से बोले हैं, मैं इसके क्लियर करता हूं। क्या इससे खुश है? हाथ उठाइए तब बोलूंगा, नहीं तो छोड़ देंगे। क्योंकि अगर हम काम करेंगे, आपका ताली और हाथ दोनों नहीं बजेगा, तो हम क्या फायदा है काम करने से? ठीक ना? दोनों मिलता है तो नेता को हौसला मिलता है, हौसला मिलता है तो एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलता है तो काम करने का ताकत मिलता है। और आपके बल पर मुझे ताली और हाथ दोनों चाहिए। क्या भाई बाबू, आप बीच में इतना हंसिए? पहले इनका हंसा दीजिए इनको, हो गया। कर ना, काम करने का मोल है, काम करना चाहिए। सुबह होता है, सुबह से 7 बजे से लेकर 11 बजे रात तक मैं पोस्ट अपने व्हाट्सएप पर रहता हूँ। एक डीलर, जो डीलर हमारे व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है, सब लोग का सुनते हैं। देखिए वो उधर से हाथ उठा रहे हैं, उधर से हाथ उठा रहे हैं, समझ गए? ये सब सीधे सीधे बात करते हैं लोग, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का शेयर करते हैं। मैं तो कहता हूं किसी भी पदाधिकारी का, और यहाँ पर लोग हैं, ये आम सभा है, और मालूम है मेरी शक्ति आप लोग हैं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। मेरी शक्ति आप है, और इस शक्ति के बल पर सरकार के मंत्री के यहाँ, सचिव के यहाँ, डीएम के यहाँ, एसडीओ के यहाँ और एजीएम के यहाँ लड़ाई लड़ते हैं और कब काम कराते हैं। सबसे बड़ा चीज क्या है बताते हैं आपको। ये सब तो मांग लड़ झगड़ के हम लोग ले लेंगे। मेरा सोच है जन वितरण विक्रेता आंख झुका के नहीं, आंख मिला के अफसर से बात करे, तब जाकर होगा जन वितरण में एकता है। ये मैं दे दिया हूं। क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं ना? अब
ये मैं दे चुका हूं। और पहले तो बहुत कुछ डर था, अब डर, अब हंसिएगा तो सर कैसे काम चलेगा? क्या भाई बाबू, बाद में हंसते रहेंगे, हम दोनों हंसेंगे। सुनिए, हम यही कह रहे हैं, हम काम करेंगे और काम करते हैं तो इसकी परवाह नहीं करते हैं। और हमारे डीलर का, मेरी शक्ति का मुझे जानकारी है कि हम कहां पर हैं और किस रूप से काम कर रहे हैं। मैं बता देता हूं, सरकार को मैं कह दिया कि आप हमारा डीलर का काम नहीं कीजिएगा तो मैं तो हड़ताल भी करूंगा और प्रदर्शन करूंगा और फिर करूंगा। क्या फिर करेंगे? तैयार है? आप सुन लीजिए, अनुकंपा, साप्ताहिक छुट्टी प्लस वेइंग मशीन, डीलर से पहुंच से जोड़ने वाला। टाइम हो रहा है तो 2 मिनट और लगेगा। एवं अन्य डीलर की सुरक्षा, इन्होंने यह भी कहा है आज के बाद जो हम सोचते हैं व्हाट्सएप पर बोले किसी पर एफआईआर नहीं होगा। जब तक बोले हैं, जब तक हम प्रयास करें किसी पर एफआईआर नहीं होगा। और सही बात है, पहले रद्द होता था लेकिन अब बहुत कम एफआईआर होता है। इसके लिए मैं धन्यवाद मैं देता हूं, क्योंकि अब वो भी क्यों एफआईआर नहीं होता है, पॉस मशीन से काम हो रहा है, अब ऑनलाइन से काम हो रहा है। लाभुक